प्राचीन काल की बात है। हिमालय की बर्फीली जमी हुई चोटियों के बीच एक गुप्त समूह महान योगियों और रहस्यमय साधकों मानव तन मन के रहस्य की परतें खोलने में तल्लीन थे। केवल श्वास जैसी नम्र और चमत्कारी चीज के माध्यम से वे सुप्त शक्तियों का जागरण कर रहे थे। आंतरिक रसायन की इस पारलौकिक साधना के मौन सृष्टिकर्ता, आंतरिक ऊर्जा के संचालक, जीवन के मूल रहस्य की अनवरत साधना में डूबे तीर्थयात्री पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही दिव्य ज्ञान के संरक्षक बन गए। इन ऋषियों के लिए श्वास केवल अस्तित्व की पहचान न थी, उनकी हर श्वास एक पवित्र द्वार थी, जीवन स्रोत, प्राण को जगाने की कुंजी, वह अदृश्य शक्ति जिससे ब्रह्मांड समस्त सृष्टियों की बुनावट करता है। श्वास के सघन अनुशासन के द्वारा ये साधक प्राकृतिक सीमाओं पर मानव विजय पा जाते। तिब्बत की पावन हिमाच्छादित भूमि में भिक्षुओं ने श्वास साधना की एक अन्य शाखा को विकसित किया। कठोर तुम्मो साधना के माध्यम से उन्होंने न केवल भीषण शीत को झेलना सीखा, वरन भीतर से ऐसी अग्नि ज्वाला का आवाहन किया जो भीगी वस्त्रों को सुखा देती या उनके चारों ओर की बर्फ पिघला देती। यह सब था केंद्रित श्वसन और गहन ध्यान का प्रताप। किंतु श्वास की इस कला का परम उपहार इन चमत्कारों से कहीं आगे है। इनकी सूक्ष्म विद्या ने ऋषियों को नाड़ी की गति मंद करने, दीर्घायु बनने और सामान्य चेतना के पार जाने की क्षमता दी। तन और आत्मा के मध्य एक सेतु, दृश्य और अदृश्य की सीमा को लांघ जाने की संकल्पना। इनकी श्वास न केवल अंतर यात्रा को बल्कि भौतिक सत्य को भी आकार देती थी। जब वे प्राण की गति में नृत्यरत होते तब वे मानवीय क्षमता की असीम संभावना के जीवंत प्रमाण बन जाते। आज भी उनका विरासत गूंज रहा है, आधुनिक श्वासन विज्ञान की नींव बनकर। एक अनश्वर स्मरण की हर श्वास के पीछे भाग्य बदलने, चेतना जगाने और अमरता के निकट पहुंचने की शक्ति छुपी है। श्वास साधना कोई आधुनिक चलन या नया आविष्कार नहीं है, यह वह प्राचीन कला है जो युगों तक लोक चेतना के गर्भ में सुप्त रही, परिनिष्ठित सभ्यताओं के हृदय में मौन कंपन से स्पंदित रही। प्रागैतिहासिक काल से भारत से लेकर आर्कटिक के हिम प्रदेश तक विविध संस्कृतियों ने श्वास को उच्चतर चेतना का पुल, रहस्यमय अज्ञेय की ओर द्वार और आत्म प्रकाश की कुंजी माना है। इन विविध परंपराओं में श्वास को मनुष्य और दिव्यता, जीव व विराट के मध्य जोड़ने वाले धागे का रूप मिला। इसके तन्मय अभ्यास से न केवल शरीर पोषित होता है बल्कि गहन आध्यात्मिक समरसता का निमंत्रण मिलता है, स्वयं के मर्म का मिलन उस सामर्थ्य से जो सारे ब्रह्मांड में प्रवहमान है। प्राचीन योग ग्रंथों में श्वास, प्राण को जीवन शक्ति की धारा और जिस्म का रथ कहा गया। समर्पित साधना से यह प्रवाह जागृत होता है, भीतर छिपे आश्चर्यजनक वचन सिद्धि के द्वार खोलता है। किंतु विचित्र है कि मानव अधिकतर जीवन भर केवल सतही श्वास ही लेता है। हम अपने फेफड़ों की आधी से अधिक क्षमता को प्रायः अनछुआ छोड़ देते हैं, काम अथवा विश्राम दोनों ही दशाओं में। यह मध्यम उथली श्वास का आचरण न केवल स्वास्थ्य बल्कि मन, दीर्घायु और चेतना पर भी गहरा प्रभाव डालता है, जिससे अनुभूति के द्वार अर्ध दृढ़ ही बने रहते हैं। जागरूक श्वास सबसे सरल परंतु उच्चतम साधनों में है, जो हमें ऊंची स्थिति तक पहुंचा सकता है। जब आप पूरी सजगता के साथ श्वास प्रकट करते हैं तो वास्तविकता में कंपन और चमक आने लगती है। अपनी इस यात्रा में मैं आपको साधारण श्वास को चित्त, शरीर और आत्मा के रूपांतरण का सशक्त साधन बनाने की विधि में मार्गदर्शित करूंगा। यद्यपि श्वास लेना सबसे मूलभूत कार्य प्रतीत होता है, किंतु जब इसे श्रद्धा, साधना और जागरूकता के साथ किया जाए तो यह जीवन का प्रबल विद्युत चुंबक बन जाता है। यह अभ्यास इतना सरल है कि कोई भी सीख सकता है, परंतु इसका प्रभाव ऐसा गहन है कि साधक को धीरे धीरे चेतना के अनंत विस्तार की ओर अग्रसर कर देता है। आओ हम श्वास के मूक प्रतीकों की यात्रा करें। यह कैसे जीवन शक्ति की धारा में बसा है और इसकी सिद्धि कैसे हमारी अंतर्मन की अनदेखी खिड़कियां खोलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा केवल ऑक्सीजन का वाहक नहीं, उसमें अदृश्य प्राण शक्ति की सघनता समाई है। वह ऊर्जा जो समस्त जीवों को जागृत व गतिशील करती है।
प्रत्येक संतुलित श्वास में आप केवल ऑक्सीजन ही नहीं, एक विद्युत पोषित पोषण, प्राण, ची अथवा ईथर अदृश्य नामों के साथ आत्मा की शक्तियों को आत्मसात करते हैं। हर जीवधारी एक ऊर्जा परक आभा, प्राणमय आवरण से घिरा है, जो त्वचा के अमित निकट बहती है। श्वास से खींचा ऑक्सीजन इस विद्युत क्षेत्र में समाहित हो शरीर की जैविक चुंबकिता और भूमि की विद्युत लहर में आदान प्रदान करता है। हर श्वास पर केवल देह ही नहीं, वरन चेतना भी ताजगी और उन्नति पाती है। जब हम इस सूक्ष्म प्रवाह का अचेतन ध्यान करते हैं तो उसे अपनी इच्छा, साधना और एकाग्र मन द्वारा निर्देशित करना सीख सकते हैं। गहन ध्यान, धारणा और चित्त की निर्मलता के साथ। श्वासन अर्थात प्राणायाम योग विद्या का मूल है। यह ऊर्जा के प्रवाह को नाड़ियों में संतुलित करता है। वह आंतरिक मार्ग जहां प्राण की पतली लहरें हमारी समूची कायिक संरचना को पोषित करती हैं। प्राचीन योगियों की वाणी है कि ऐसे 72,000 नाड़ी स्रोत हैं जो मेरुदंड के दाहिने और बाएं विभाजित होकर ज्योति नदी का प्रवाह रचते हैं। अधिकतर में ये स्रोत अवरुद्ध सुप्त पड़े रहते हैं, हमारी गहनतम संभावना को संकुचित रखते हैं। विशिष्ट श्वासन तकनीकों से ये मार्ग खुलते हैं, जिससे शरीर में सुप्त ऊर्जा कुंडलिनी निर्बाध जागृत हो। नाड़ियों के जाल में मुख्यतः 3 प्रवाह सूत्र हैं: पिंगला दायां, इड्डा बायां और सुषुम्ना मध्य मार्ग, जिनके द्वारा श्वास की शक्ति उच्चतर चेतना की ओर प्रस्थान करती है। जब सुषुम्ना स्वच्छंद रूप से बहने लगती है, दोनों नासा छिद्र खुल जाते हैं तथा श्वास निर्विघ्न प्रवाहित होती है, तब साधक सर्वोच्च ध्यान में डूब जाता है। इसी काल में विघ्न विकार और चित्त की हलचल समाप्त हो जाती है और उच्च लोकों के द्वार उद्घाटित होते हैं। 3 महान नदियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना मूल चक्र से ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं। जहां ये तीनों विविध स्थानों पर परस्पर मिलती हैं, वहीं ऊर्जा केंद्र चक्र जन्म लेते हैं, जो रूपांतरण और सामर्थ्य के चक्र बन जाते हैं। स्थूल शरीर इसी जाल के चारों ओर निर्मित है, जो सतत प्रवाहित प्राण शक्ति द्वारा पोषित और संचालित होता है। किंतु साधारण मनुष्य में केवल एक क्षीण प्राणावर्त चलता है। अधिकांश शक्ति कुंडलिनी की भांति सुप्त रहती है, जो मेरुदंड के मूल में सर्प के समान कुंडली मारकर पड़ी है। जरा सा प्राण इड़ा पिंगला में प्रवाहित है, परंतु सुषुम्ना अब भी अवरुद्ध है। प्राणायाम का उद्देश्य इस मार्ग को खोलना, प्राण को ऊपर उठाकर कुंडलिनी का ज्वार जलाना तथा उसे चक्र दर चक्र शीर्ष की ओर ले जाना है। भारतीय रहस्यवादी शास्त्रों में 7वां चक्र स्वर्गीय द्वार माना गया है। निर्वाण स्वयं के भीतर स्थित परम धाम। जागरण के क्षण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा शक्ति और ब्रह्मांडीय चेतना शिव का मिलन होता है। आत्मा अपने मूल में विलीन होकर इंद्रियों की जेल से मुक्त होती है। यह दिव्य संयोग ही परम मुक्ति है, सारी पीड़ा से उद्धार, असीम परमानंद में समाधान। जब कुंडलिनी प्रत्येक चक्र से प्रवाहित होती है, ऊर्जा केंद्र शुद्धिकरण की शक्ति से चमक उठते हैं। वेद ग्रंथों में इस प्रवाह की तुलना पवित्र नदियों से की गई है, जो मन को शीतल करने वाले अमृत की धार प्रवाहित करती हैं। यही है मानव जीवन की जागरण गाथा, वह आत्मबोध की यात्रा, जिसे संसार की सभी महान परंपराओं में किसी न किसी नाम से दोहराया गया है। कहीं इसे चेतना की क्राइस्ट ज्वाला कहते हैं, तो कहीं असली आत्म प्रकाश का प्रादुर्भाव। इससे बड़ी अधिक जीवन परिवर्तक यात्रा कोई नहीं। यह अपनी ही ईश्वरता की खोज, सभी सीमाओं के कारागृह को पिघलाते हुए एकत्व में विलीन होने की तीर्थ यात्रा है। तुम्हारी श्वास ही वह सेतु है जो द्रव्य और चेतना, भौतिक और आध्यात्मिक के मध्य जुड़ा है। एक ऐसा यंत्र जिसके द्वारा साधक मन के अलावा शून्यता में प्रवेश करता है। काल की परतें खुलती हैं और यथार्थ के परम रहस्य प्रकट होते हैं। हर चेतन श्वास नाड़ी जाल में प्रस्थान करती है, गांठों को खोलती है, अवरुद्ध ऊर्जा का उन्मुक्त करती है और मुक्ति का ज्वार बुलाती है। इसी के कारण दैनिक साधना अनिवार्य है। नियमित श्वासाभ्यास से ऊर्जा प्रणाली स्वास्थ्य संपन्न होती है। गहरे दबे तनाव सतह पर आकर प्रकट होते हैं। कभी वे भावनाओं तो कभी शारीरिक कष्ट के रूप में उभरते और फिर नई संतुलन की ओर विलीन होते हैं। प्रतिरोध का आना विकास का निशान है।
असुविधा बताती है कि आंतरिक भूमि रूपांतरित हो रही है। भिन्न संस्कृतियों की शास्त्रीय कृतियों में, चाहे बाइबल हो, ताओ तत्व, वेद संगीत, बुद्ध सूत्र, शैमैनिक ज्ञान या प्राचीन दर्शन, सभी में श्वास को दिव्य साक्षात्कार और सहज एकत्व का जहाज बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के छंदों में श्वास आत्मा और जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। अय्यूब की गवाही लो, जब तक मेरे भीतर श्वास है, परमात्मा की आत्मा मेरी नासिका में निवास करती है। यहां श्वास जैविक प्रक्रिया से उठकर पवित्रता से एकाकार बन जाती है। हिंदू विचारधारा में श्वास और आत्मा का संबंध अगाध है। पतंजलि के योग सूत्रों में श्वास और मन की गहरी ऐक्य का उल्लेख है। श्वास को अनुशासित कर मन को नियंत्रित किया जा सकता है। प्राण और याम, श्वास और उसके नियंत्रण, संस्कृत के इन मूलार्थों में यह संपूर्ण दर्शन सिमट गया है। श्वास की व्यवस्था जीवन की ऊर्जा को पुनः सक्रिय करती है और चेतना की अवस्था को स्वाभाविक रूप से ऊंचा उठाती है। प्राचीन ताओ ग्रंथ जैसे ताइशांग श्वास को या तो स्वास्थ्यवर्धक या घातक वाहन मानते हैं, जिसमें इसे साधने से जीवन शक्ति दीर्घायु बनती है। चीन की डाओ यिन साधना श्वास को ची के साथ अविभाज्य जोड़ मानती है, भीतर की सामंजस्य रखती है। बौद्ध परंपरा में भी जागरूक श्वास ही दीर्घ जीवन एवं उच्चतर चेतना की कुंजी है। सभी परंपराओं में श्वास को पवित्र औषध कहा गया है, ऐसा वरदान जो महान अनुष्ठानों, आध्यात्मिक आरोहण और अनुभव की गहराई में एकाकार होता है। विचित्र है, किंतु लगभग सभी प्राचीन भाषाओं में श्वास, आत्मा, जीवन और चेतना को एक ही शब्द से व्यक्त किया जाता था, जो श्वास को जीवन रहस्य के मध्यस्थ स्थान पर प्रतिष्ठित करता है। स्पिरिट शब्द लैटिन स्पिरिट्स से आया है, जिसका अर्थ भी श्वास है। यूनानी भाषा में प्न्यूमा शब्द हवाओं, श्वास और आत्मा के लिए समान है। प्राचीन मिस्र में शांत और गहरी श्वास ही धर्मत्व का अधिष्ठान थी। विभिन्न आदिवासी परंपराओं, शैमैनिक अनुष्ठानों और अमेरिकी मूल निवासियों के रहस्य विधियों में अनुशासित श्वास चक्र स्वयं को मिटा ब्रह्मांडीय प्रकृति से एकत्व प्राप्त करने का साधन रहा। संस्कृति सीमा रहित यह ज्ञान श्वास को केवल शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, आंतरिक नवीनीकरण और आध्यात्मिक जन्म का द्वार स्वीकार करता है। सजग एवं समर्पित श्वास ऊर्जा जाल को शुद्ध, दृढ़ और संतुलित करती है, मन को सूक्ष्म अवस्थाओं की ओर प्रवासित करने को तैयार करती है। वह जो सहस्राब्दियों से औषधि और आत्मज्ञान की मानचित्र रही है, परंतु आधुनिक जीवन की धारा में यह प्राचीन विद्या धुंधलाता जा रहा है। सामाजिक प्रगति के साथ प्राथमिकताएं स्थानांतरित हुई, भीतर की ऊर्जा और आत्मचेतना के रहस्य पीछे छूट गए और भौतिक स्वास्थ्य के उपचार को महत्वपूर्ण मान लिया गया। नतीजतन जब क्लेश या शोक का समय आता है, तो हमारी श्वास त्वरित, हल्की और छटपट होती जाती है, जो तत्काल उत्तर जीवन प्रवृत्ति तो जगा देती है, परंतु स्थायी शांति, गहराई और संतुलन की कीमत पर। धीरे धीरे हम अपने फेफड़ों की चमत्कारी शक्ति से पराया होने लगते हैं। पूर्णता की ओर लौटने के लिए श्वासन को उसकी असलियत में स्वीकारना आवश्यक है। एक षड्दर्शनीय साधना जो देह मन की सतह और अतल गहराइयों दोनों को बदलने की सामर्थ्य रखती है। श्वास का पूर्ण स्वामित्व ही समाधि की ओर ले जा सकता है, संपूर्ण चेतना में विलयन, जहां द्वैत पिघलकर केवल एकत्व रह जाता है। यदि श्वास जीवन का आदि स्रोत रही है, तो बीते कुछ दशकों में इसकी नवीन जागृति का काल आया है। अनेक आधुनिक विज्ञान या विधियां 1960 और 70 के दशक की आत्म क्रांति से जन्मी आज हजारों को आघात मुक्ति, भावनाओं के संतुलन और चेतना के उद्भव में सहायता कर रही हैं। गहरी डायाफ्राम से नियंत्रित श्वास ऊर्जा का संचार करती है, तनाभिषेक करती है, चित्त को प्रफुल्लित और उत्थान करती है तथा हमें प्राचीन विवेक की धारा में जोड़ती है। जैसे हमारे पूर्वजों ने इस पथ को अपनाया, वैसे ही हम भी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के साथ इसमें प्रविष्ट होते हैं। अब आगे बढ़ें। यह श्वास अभ्यास केवल परंपरा नहीं, बल्कि असीम शांति और विस्तार के द्वार खोलने का माध्यम है। मात्र 20 से 30 मिनट की समर्पित साधना से आप अपने वास्तविकता की दृष्टि में अद्भुत परिवर्तन देख सकते हैं।
निर्देशित अभ्यास प्रारंभ करने से पूर्व आइए प्रभावकारी श्वास साधना के मूल स्तंभों को जान लें। पहला, अपनी श्वास को स्वाभाविक रूप से धीमा और गहरा होने दें। यह परिवर्तन कोमल होना चाहिए, बाध्य या अत्यंत प्रयासमूलक नहीं। कुछ सजग चक्रीय श्वासों के बाद आपका शरीर सहज रूप से गहराई और धैर्य की नई लहर में समाहित हो उठेगा। किसी संघर्ष या प्रयास का दबाव न लें। शरीर की लय को अपनाएं, तनावों को छोड़ें ताकि परिवर्तन निर्बाध प्रवाहित हो सके। दूसरा, श्वास नासिका से लें, मुख से नहीं। नासिका द्वारा लेना हवा को छानता, शुद्ध करता और आंतरिक ऊर्जा केंद्रों के अनुरूप समन्वय स्थापित करता है। श्वास जब भीतर जाए तो उसकी ऊर्जा पीठ की ओर उतरती है, जब बाहर आए तो ऊपर चढ़ती है। ऊर्जा का यह चक्र केवल अनुभूति नहीं, जीवन का गूढ़ प्राण स्पंदन है। जीभ को हल्के से तालू पर टिका लें तथा ध्यान नासिका श्वास पर। यह सरल समायोजन श्वास की गहराई और प्रभावशीलता को बढ़ाता है। तीसरा, श्वास पेट से लें। शुद्ध श्वासन में डायाफ्राम सक्रिय रहता है, केवल छाती के ऊपरी भाग को नहीं भरता। जैसे ही डायाफ्राम नीचे उतरता है, पेट की दीवार उठती है। इससे श्वास अधिक पूर्ण, पोषणकारी और दीर्घायु होती है। पेट की गहरी श्वास तन और चित्त के मध्य सेतु बनाती है, नसों को शीतल करती है और व्यग्रता दूर करती है। जब श्वास लें, पेट को फैलता हुआ महसूस करें, ऊर्जा को रीढ़ की पूरी लंबाई में बहने दें। जब बाहर छोड़ें, पेट को अंदर आने दें, ऊर्जा को ऊपर उठता और मस्तिष्क देह को ताजगी से भरता अनुभव करें। चौथा, मेरुदंड को सीधा और सशक्त रखें। हमारे पूर्वजों ने रीढ़ को दैवीय मार्ग कहा। सीधा पीठ ऊर्जा के प्रवाह और श्वास के विस्तार को विशेष अनुकूल बनाती है। साधारण से समायोजन, कंधे लंबवत, बाहें हल्की ऊंचाई पर श्वास के प्रवाह को खोल सकते हैं। इन 4 स्तंभों को प्रतिदिन प्राणायाम अभ्यास के साथ साधने पर आपकी साधना एक ज्योतिपुंज द्वार बन जाती है, जो आत्मनियंत्रण और विस्तृत चेतना की ओर संरक्षित करती है। आरंभ हेतु भूमि पर पद्मासन या सुखासन में अथवा कुर्सी पर पीठ सीधी कर दोनों पैर जमीन पर रखकर विश्रांति से बैठ जा। जीभ को हल्के से तालू को छुए रहने दें। नाक से गहरा श्वास लें, मुख से कोमलता से बाहर छोड़ें। गर्दन और पीठ को समसीधा रखें, कंधे ढीले छोड़ें, पेट को शिथिल करें और गहरी श्वास भरें। जब फेफड़े आपकी नासिका से भरें, पेट के फैलाव को आत्मसात करें। श्वास बाहर निकालें, पेट को सिकुड़ता अनुभव करें। पेट पर हाथ रखकर इस लय का जीवंत एहसास लें। यह सजग, गहरा, मनोवृत्तिपूर्ण श्वास कुछ मिनटों तक जारी रखें। महसूस करें कि हवा पेट की अगम गहराइयों तक जा रही है। श्वास को पूरी तरह बाहर कर दें। शरीर से सभी अनुपयुक्त बोझों को बाहर निकाल दें। हर श्वास को कल्पना करें कि वह रीढ़ की हड्डी के सहारे ऊपर नीचे बह रही है। श्वास भीतर लेते समय प्राण नीचे उतरता है, बाहर छोड़ते समय ऊर्जा ऊपर उठती है। यह चक्र देह मन को स्वच्छ करता है, स्मृति और ऊर्जा जाल को नव्य जीवन से भर देता है। अभ्यास के दौरान ध्यान दें कि आपकी चेतना किस प्रकार बदल रही है। यदि श्वास तीव्र हो, हल्के कंपन या आनंद की अनुभूति हो तो जान लें आपका सूक्ष्म शरीर जागरण के निकट है, आत्मा स्पर्श पा रही है। नेत्र धीरे धीरे मूंद लें, मन को श्वास के आंतरिक प्रवाह पर टिकाएं। केवल इस निरंतर गति को महसूस कर वर्तमान क्षण में टिकें। मन को दृढ़ता दें। यदि चित्त चंचल हो तो पुनः उसे श्वास की अनुभूति में लौटा दें। यह प्रक्रिया कोमलता से दोहराते रहें जब तक आंतरिक मौन प्रस्फुटित न हो जाए। चाहे जीवन शोरपूर्ण हो या शांत, सदा श्वास की साक्षी बने। देखें कैसे परिवर्तनशीलता हर क्षण को नया आकार देती है। अभ्यास का प्रयोग केवल मन की शांति के लिए न, बल्कि चेतना को उच्च शिखरों तक उठाने के लिए करें। श्वास का लेना विस्तार है, छोड़ना विमोचन। जब सजगता दृढ़ हो जाए तब कल्पना करें कि हर श्वास लेते समय वह पीठ के पीछे ऊपर चढ़ रही है और श्वास छोड़ते समय पेट के आगे नीचे उतर रही है। इस दृश्य अनुभूति को जितनी देर चाहें बनाए रखें। प्रयोग करें, निरीक्षण करें और समायोजन करें। शुरुआत में 10 चक्र पर्याप्त हैं। धीरे धीरे जब सहज हो जाए तो मात्रा और समय बढ़ाएं। आप विभिन्न श्वास लयों का अभ्यास कर उनके प्रभाव को
महसूस कर सकते हैं। दैनिक अभ्यास 30 मिनट से 1 घंटे तक के द्वारा प्रभाव स्पष्ट होगा। मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी, सृजनशीलता फूटेगी, स्वप्न और गहरे होंगे। श्वास न केवल देह का संबल है, बल्कि ऊर्ध्व चेतना का उत्प्रेरक भी है। तन को जागृत करती है, बुद्धि को पैना बनाती है, आत्मा को संतुलित करती है। गहरी ध्यान साधना में यह सजग श्वास मौन को जन्म देती है, जहां चेतना की सीमा अनंत पर फैल जाती है। हर दिन थोड़ी साधना का समय देकर आप अपने आंतरिक संसार को पिघलाते हैं, ऊर्जा को उन्नत करते हैं और संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। यह चेतना को पुष्ट करने की सीधी, सरस और सरलतम राह है। यह ज्ञान आपकी यात्रा में सहारा बने। सबसे मुख्य बात, स्मरण रहे, आपके भीतर अपार शक्ति का स्रोत है, जो केवल शारीरिक अस्तित्व से कहीं आगे है। आप यहां उस गूढ़ सत्य को जगे हैं। मुझसे जुड़े रहने एवं इस अनुभव को साझा करने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इसमें कोई भाव, बोध या प्रेरणा पाई हो, कृपया अपनी टिप्पणी छोड़ें और आगामी यात्राओं के लिए सदस्यता लें। गहरी, सजग श्वास लें और आत्मा की उड़ान को मुक्त करें।